मृत्यु सिखाता हूँ। पहला प्रवचन। आयोजित मृत्यु अर्थात ध्यान और समाधि के प्रायोगिक रहस्य। मेरे प्रिय आत्मन, जीवन क्या है? मनुष्य इसे भी नहीं जानता है कि जीवन कोई हम ना जान सके तो मृत्यु को जानने की तो कोई संभावना शेष नहीं रह जाती। जीवन ही अपरिचित और अज्ञात है तो मृत्यु परिचित और ज्ञात नहीं हो सकती। सच तो यह है कि चूंकि हमें जीवन का पता नहीं, इसलिए ही मृत्यु घटित होती प्रतीत होती है। जो जीवन को जानते हैं उनके लिए मृत्यु एक असंभव शब्द है, जो ना कभी घटा, ना घटता है, ना घट सकता है। जगत में कुछ शब्द बिल्कुल ही झूठे हैं। इन शब्दों में कुछ भी सत्य नहीं है। उन्हीं शब्दों में मृत्यु भी एक शब्द है जो नितांत असत्य है। मृत्यु जैसी घटना कहीं भी नहीं घटती, लेकिन हम लोगों को तो रोज मरते देखते हैं। चारों तरफ रोज मृत्यु घटती हुई मालूम होती है। गांव-गांव में मरघट है और ठीक से हम समझते तो ज्ञात होता कि जहाँ-जहाँ हम खड़े हैं वहाँ ना मालूम कितने मनुष्यों की अस्थि जल चुकी है। जहाँ हम निवास बनाए हुए हैं वे भूमि के सभी स्थल मरघट रह चुके हैं। करोड़ों करोड़ लोग मरे हैं, रोज मर रहे हैं। और अगर मैं यह कहूँ कि मृत्यु जैसा झूठा शब्द नहीं है मनुष्य की भाषा में, तो आश्चर्य होगा। एक फकीर था तब तिब्बत में मारपा। उस फकीर के पास कोई गया और पूछने लगा कि मैं जीवन और मृत्यु के संबंध में कुछ पूछने आया हूँ। मारपा बहुत हंसने लगा और उसने कहा, अगर जीवन के संबंध में पूछना हो तो जरूर पूछो, क्योंकि जीवन का मुझे पता है। रही मृत्यु से आज तक मेरा कोई मिलना नहीं हुआ, मेरी कोई पहचान नहीं है। मृत्यु के संबंध में पूछना हो तो उससे पूछो जो मरे ही हुए हैं या मर चुके हैं। मैं तो जीवन हूँ। मैं जीवन के संबंध में बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ। मृत्यु से मेरा कोई परिचय नहीं है। यह बात वैसी ही है जैसी आपने सुनी होगी कि एक बार अंधकार ने भगवान से जाकर प्रार्थना की थी कि यह सूरज तुम्हारा मेरे पीछे बहुत बुरी तरह पड़ा हुआ है। मैं बहुत थक गया हूँ। सुबह से मेरा पीछा होता है और सांझ मुश्किल से मुझे छोड़ा जाता है। मेरा कसूर क्या है? दुश्मनी कैसे है यह सूरज क्यों मुझे सताने के लिए मेरे पीछे दिन रात दौड़ता रहता है? और रात भर मैं दिन भर की थकान से विश्राम भी नहीं कर पाता हूँ कि फिर सुबह सूरज आकर द्वार पर खड़ा हो जाता है। फिर भागो, फिर बचो। यह अनंत काल से चल रहा है। अब मेरी धैर्य की सीमा आ गई है और मैं प्रार्थना करता हूँ इस सूरज को समझा दे। सुनते हैं भगवान ने सूरज को बुलाया और कहा कि तुम अंधेरे को पीछे क्यों पड़े हो? क्या बिगाड़ा है अंधेरे ने तुम्हारा? क्या है शत्रुता? क्या है शिकायत? सूरज कहने लगा, अंधेरा अनंत काल हो गया मुझे विश्व का परिभ्रमण करते, लेकिन अब तक अंधेरे से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। अंधेरे को मैं जानता नहीं हूँ। कहाँ है अंधेरा? आप उसे मेरे सामने बुला दें तो मैं क्षमा भी मांग लूँ और आगे से पहचान लूँ कि वह कौन है, ताकि उसके प्रति कोई भूल ना हो सके। इस बात को बहुत ही भी अनंत काल हो गया। वह भगवान की
फाइल में यह बात वहीं की वहीं पड़ी है। वह अब तक अंधेरे को सूरज के सामने नहीं बुला सकते हैं, नहीं बुला सकेंगे। यह मामला हल नहीं होने का है। सूरज के सामने अंधेरा कैसे बुलाया जा सकता है? अंधकार की कोई सत्ता ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अंधकार की कोई पॉजिटिव, कोई विधायक स्थिति नहीं है। अंधकार तो सिर्फ प्रकाश के अभाव का नाम है। वह तो प्रकाश की गैर मौजूदगी है, वह तो एब्सेंस है, वह तो अनुपस्थिति है। तो सूरज के सामने ही सूरज की अनुपस्थिति को कैसे बुलाया जा सकता है? नहीं, अंधकार को सूरज के सामने नहीं लाया जा सकता है। सूरज तो बहुत बड़ा है। एक छोटे से दिए के सामने भी अंधकार को लाना मुश्किल है। दिए के प्रकाश के घेरे में अंधकार का प्रवेश मुश्किल है। दिए के सामने मुठभेड़ मुश्किल है। प्रकाश है जहाँ, वहाँ अंधकार कैसे आ सकता है? जीवन है जहाँ, वहाँ मृत्यु कैसे आ सकती है? या तो जीवन है ही नहीं और या फिर मृत्यु नहीं है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। हम जीवित हैं लेकिन हमें पता नहीं कि जीवन क्या है। इस अज्ञान के कारण ही हमें ज्ञात होता है कि मृत्यु भी घटित है या घटती है। मृत्यु एक अज्ञान है। जीवन का अज्ञान ही मृत्यु की घटना बन जाती है। काश हम उस जीवन से परिचित हो सके जो भीतर है, तो उसके परिचित या परिचय की एक किरण भी सदा सदा के लिए इस अज्ञात को तोड़ देती है कि मैं मर सकता हूँ या कभी मरा हूँ या कभी मरूंगा। लेकिन उस प्रकाश को हम जानते नहीं जो हम हैं, और उस अंधकार से हम भयभीत होते हैं जो हम नहीं हैं। उस प्रकाश से हम परिचित नहीं हो पाते जो हमारा प्राण है, हमारा जीवन है, जो हमारी सत्ता है। और उस अंधकार से हम भयभीत होते हैं जो हम नहीं हैं। मनुष्य मृत्यु नहीं है, मनुष्य अमृत है। समस्त जीवन अमृत है, लेकिन हम अमृत की ओर आँख ही नहीं उठाते हैं। हम जीवन की तरफ, जीवन की दिशा में कोई खोज ही नहीं करते हैं। एक कदम भी नहीं उठाते हैं। जीवन से रह जाते हैं अपरिचित, और इसलिए मृत्यु से भयभीत प्रतीत होते हैं। इसलिए प्रश्न जीवन और मृत्यु का नहीं है, प्रश्न है सिर्फ जीवन का। मुझे कहा गया है कि मैं जीवन और मृत्यु के संबंध में बोलूं, यह असंभव है बात। प्रश्न तो है सिर्फ जीवन का, और मृत्यु जैसी कोई चीज ही नहीं है। जीवन ज्ञात होता है तो जीवन रह जाता है, और जीवन ज्ञात नहीं होता तो सिर्फ मृत्यु रह जाती है। जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकता। कभी भी समस्या की तरफ खड़े नहीं होते। या तो हमें पता है कि हम जीवन हैं तो फिर मृत्यु नहीं है, और या हमें पता नहीं है कि हम जीवन हैं तो फिर मृत्यु ही है। जीवन नहीं है, ये दोनों बातें एक साथ मौजूद नहीं होती है, नहीं हो सकती है। लेकिन हम सारे लोगों को तो मृत्यु से भयभीत हैं। मृत्यु का भय बताता है कि हम जीवन से अपरिचित हैं। मृत्यु के भय का एक ही अर्थ है, जीवन से अपरिचित। और जीवन हमारे भीतर प्रतिपल प्रभावित हो रहा है। श्वास श्वास में, कण कण में, चारों ओर, भीतर बाहर, सब तरफ जीवन है, और उससे भी हम अपरिचित हैं। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी किसी गहरी नींद में है। नींद में ही हो सकती है यह संभावना कि जो हम हैं उससे भी अपरिचित हैं। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी किसी गहरी मूर्छा में है। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी के प्राणों की पूरी शक्ति सचेत नहीं है, अचेतन है, अनकॉन्शियस है, बेहोश है। एक आदमी सोया हो
उसे फिर कुछ भी पता नहीं रह जाता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से हूँ। नींद के अंधकार में सब डूब जाता है और उसे कुछ पता नहीं रह जाता मैं हूँ कि या नहीं हूँ। नींद का पता भी उसे तब चलता है जब वह जागता है, तब उसे पता चलता है कि मैं सोया था। नींद में तो इसका भी पता नहीं चलता कि मैं सोया हूँ। जब नहीं सोया था तब पता चलता था कि मैं सोने जा रहा हूँ। जब जागा हुआ था तब पता था कि मैं अभी जागा हुआ हूँ, सोया हुआ नहीं हूँ। जैसे ही सो गया उसे यह भी पता नहीं चला कि मैं सो गया हूँ, क्योंकि अगर यह पता चलता रहे कि मैं सो गया हूँ तो क्या अर्थ है कि आदमी जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं है। नींद चली जाती है तब पता चलता कि मैं सोया था, लेकिन नींद में पता नहीं चलता कि मैं हूँ भी या नहीं हूँ। जरूर आदमी को कुछ भी पता नहीं चलता है कि मैं हूँ या नहीं, क्या हूँ। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि कोई बहुत गहरी आध्यात्मिक नींद, कोई स्पिरिचुअल हिप्नोटिक स्लीप, कोई आध्यात्मिक सम्मोहन की तंद्रा मनुष्य को घेरे हुए है। इसलिए उसे जीवन का ही पता नहीं चलता कि जीवन क्या है। नहीं, लेकिन हम इनकार करेंगे, हम कहेंगे कैसी आप बात करते हैं, हमें पूरी तरह पता है कि जीवन क्या है। हम जीते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं। एक शराबी की भी चलता है, उठता है, बैठता है, सोता है, श्वास लेता है, आँख खोलता है, बात करता है। एक पागल भी उठता है, बैठता है, सोता है, श्वास लेता है, बात करता है, जीता है। लेकिन इससे ना तो शराबी होश में कहा जा सकता है और ना पागल सचेतन या सचेत है यह कहा जा सकता है। एक सम्राट की सवारी निकली थी। एक रास्ते पर एक आदमी चौराहे पर खड़ा होकर पत्थर फेंकने लगा और अपशब्द बोलने लगा और गालियां बकने लगा। सम्राट की बड़ी शोभा यात्रा थी। उस आदमी को तत्काल सैनिकों ने पकड़ लिया और कारागृह में डाल दिया। लेकिन जब वह गालियां बकता था और अपशब्द बोलता था तो सम्राट हंस रहा था। उसके सैनिक हैरान हुए। उसके वजीरों ने कहा, आप हंसते क्यों हैं? उस सम्राट ने कहा, जहाँ तक मैं समझता हूँ उस आदमी को पता नहीं कि वह क्या कर रहा है। कहाँ तक मैं समझता हूँ और जहाँ तक मैं समझता हूँ वह आदमी नशे में है। खैर, कल सुबह उसे मेरे सामने ले आना। कल वह आदमी को सुबह उसके सामने ले आकर खड़ा कर दिया गया। सम्राट उससे पूछने लगा, कल तुम मुझे गालियां देते थे, अपशब्द बोलते थे, क्या था कारण उसका? उस आदमी ने कहा, मैं और अपशब्द बोलता था? नहीं महाराज, मैं नहीं रहा होऊंगा, इसलिए अपशब्द बोले गए होंगे। मैं शराब में था, मैं बेहोश था, मुझे कुछ पता नहीं कि मैंने क्या बोला। मैं नहीं था, हम भी नहीं हैं। नींद में हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। अगर कोई दूर के तारे से देखे मनुष्य की जाति को तो वह यही समझेगा कि सारी मनुष्य जाति इस भांति व्यवहार कर रही है जिस तरह नींद में, बेहोशी में कोई व्यवहार करता हो। 3000 वर्षों में मनुष्य जाति ने 15,000 युद्ध किए हैं। यह जागे हुए मनुष्य का लक्षण नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु की सारी कथा दुख की, चिंता की, पीड़ा की कथा है। आनंद का क्षण भी उपलब्ध नहीं होता, आनंद का कण भी नहीं मिलता है। जीवन में खबर भी नहीं मिलती कि आनंद क्या है। जीवन बीत जाता है और आनंद की झलक भी नहीं मिलती। यह आदमी बेहोश में नहीं,
कहा जा सकता है। दुख, चिंता, पीड़ा, उदासी और पागलपन सारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा है, लेकिन शायद हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे चारों तरफ भी हमारे जैसे ही सोए हुए लोग हैं। और कभी अगर एकाध जागा हुआ आदमी पैदा हो जाता है तो हम सोए हुए लोगों को इतना क्रोध आता है उस जागे हुए आदमी पर कि हम बहुत जल्दी उस आदमी की हत्या कर देते हैं। हम ज़्यादा देर उसे बर्दाश्त नहीं करते। जीसस को हम इसलिए सूली पर लटका देते हैं कि तुम्हारा कसूर है कि तुम जागे हुए आदमी हो। हम सोए हुए लोगों को तुम्हें देखकर बहुत अपमानित या अपमानजनक मालूम होना पड़ता है। हम सोए हुए आदमियों के लिए तुम एक अपमानजनक चिन्ह बन जाते हो कि तुम सोए हुए लोग हो। तुम्हारी मौजूदगी हमारी नींद में बाधा डालती है। हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। हम सुकरात को जहर पिलाकर मार डालते हैं। हम मंसूर की गर्दन काट देते हैं। हम जागे हुए आदमियों के साथ वही व्यवहार करते हैं जो पागलों की बस्ती में उस आदमी के साथ होगा। जो पागल नहीं है इसका आपको अंदाज नहीं है। मेरे एक मित्र पागल थे। वह पागल थे और एक पागल खाने में बंद कर दिए गए। पागलपन में उन्होंने फिनाइल की एक बाटली वहाँ पागल खाने में रखी थी, वह पी गए। उसके पी जाने से उसको कोई इतनी उल्टियाँ हुई, इतने दस्त लगे कि 15 दिन तक सारा शरीर रूपांतरित हो गया। उसकी सारी गर्मी जैसे शरीर से निकल गई और वह ठीक हो गया। लेकिन उन्हें 6 महीने के लिए पागल खाने में भेजा गया था। वह ठीक हो गया। उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं पागल था तब और जब मैं ठीक हो गया उस पागलपन में और 3 महीने तक ठीक होकर पागल घर में रहा, तब जो मैंने पीड़ा अनुभव की उसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। जब तक मैं पागल था तब तक कोई कठिनाई न थी, क्योंकि और भी सब मेरे जैसे लोग थे। जब मैं ठीक हो गया तब मुझे लगा कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैं सो रहा हूँ और 2 आदमी मेरी छाती पर सवार हो गए हैं। मैं चल रहा हूँ और कोई मुझे धक्के मार रहा है। इस सब का मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था, लेकिन मैं भी पागल था। मुझे यह भी पता नहीं चलता था कि ये लोग पागल हैं। जब तक मैं पागल था, जब मैं पागल ना रहा तो मुझे पता चला कि ये सारे लोग पागल हैं। और जैसे ही मैं पागल ना रहा, मैं उन सारे पागलों का शिकार बन गया। और मेरी कठिनाई की मुझे सब समझ में आ रहा था कि अब मैं मुश्किल या बिल्कुल ठीक हूँ और अब क्या होगा और क्या नहीं होगा। अब मैं कैसे बाहर निकलूं। और अगर मैं चिल्ला कर कहता था कि मैं पागल नहीं हूँ तो सभी पागल यही चिल्ला कर कहते हैं कि हम पागल नहीं हैं। कोई डॉक्टर मानने को राजी नहीं था। हमारे चारों तरफ सोए हुए लोगों की भीड़ है और इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हम सोए हुए आदमी हैं। और जागे हुए आदमी की बहुत जल्दी से हत्या कर देते हैं, क्योंकि वह आदमी हमें बहुत कष्टपूर्ण मालूम होते हैं या होने लगते हैं। बहुत डिस्टर्बिंग, बहुत विघ्नकारक मालूम होने लगता है। एक अंग्रेज विद्वान केनेथ वॉकर ने एक किताब लिखी है और उस किताब को एक फकीर गुरजीएफ को समर्पित किया है। समर्पण में, डेडिकेशन में उसने जो शब्द लिखे हैं वे बड़े अद्भुत हैं। उसने डेडिकेशन में, समर्पण में लिखा है, टू जॉर्ज गुरजीएफ, द डिस्टर्बर ऑफ माई स्लीप।
मेरी निंदा तोड़ने वाले जॉर्ज गुरजिएफ को समर्पित। थोड़े से लोग जमीन पर बहुत हैं जो नींद तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप किसी की नींद तोड़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित वह आपसे बदला लेगा। किसी सोते हुए आदमी को जगाने की कोशिश करिए, वह आदमी आपकी गर्दन पकड़ लेगा। आज तक मनुष्य को आध्यात्मिक नींद से जिन्होंने जगाने की कोशिश की है, हमने उनकी भी गर्दनें पकड़ ली है। हमारे बीच हमें पता नहीं चलता, इसलिए कि हम सब एक जैसे सोए हुए हैं और नींद में लोग हैं। एक गांव के संबंध में मैंने सुना है कि उसमें एक जादूगर आ गया था एक दिन, और उसने उस कुएं में गांव के एक पुड़िया डाल दी थी और कहा था इस कुएं का पानी जो भी पिएगा पागल हो जाएगा। एक ही कुआं था उस गांव में, एक कुआं और था लेकिन उस गांव का कुआं ना था, वह राजा के महल में था। सांझ होते होते तक गांव के हर आदमी को पानी पीना पड़ा, चाहे पागलपन की कीमत पर भी पीना पड़े, लेकिन मजबूरी थी। प्यास तो बुझानी पड़ेगी, चाहे पागल ही क्यों ना हो जाना पड़े। गांव के लोग तब तक रोकते उन्होंने पानी पिया। सांझ होते होते पूरा गांव पागल हो गया। सम्राट बहुत खुश था, उसकी रानियां बहुत खुश थी। महल में गीत और संगीत का आयोजन हो रहा था। उसके वजीर खुश थे कि हम बच गए, लेकिन सांझ होते उन्हें पता चला कि गलती मैं है, क्योंकि सारा महल सांझ होते होते गांव के पागलों ने घेर लिया। पूरा गांव हो गया था पागल, राजा के पहरेदार और सैनिक भी हो गए थे पागल। सारे गांव ने राजा के महल को घेरकर आवाज लगाई कि मालूम होता है इस राजा का दिमाग खराब हो गया है। हम ऐसे पागल राजा को सिंहासन पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। महल के ऊपर खड़े होकर राजा ने देखा कि बचाव का अब कोई उपाय नहीं है। अपने वजीर से पूछने लगा अब क्या होगा। हम तो सोचते थे भाग्यवान हैं हम कि हमारे पास अपना कुआं है, आज महंगा पड़ गया। सभी राजाओं को एक ना एक दिन अलग कुआं महंगा पड़ता है, सारी दुनिया में पड़ रहा है। जो अभी भी राजा है कल उनको भी पड़ेगा महंगा कुआं, अगर कुआं खतरनाक है। लेकिन तब तक ख्याल नहीं था। वजीर से कहने लगा क्या होगा। वजीर ने कहा अब कुछ पूछने की जरूरत नहीं, आप भागे पीछे के द्वार से और उस कुएं का पानी पीकर जल्दी लौट आए, अन्यथा उस महल का खतरे में है। सम्राट ने कहा उस कुएं का पानी, क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो। वजीर ने कहा अब पागल बने बिना कोई बचने का उपाय नहीं है। राजा भागा, उसकी रानियां भागी, उन्होंने जाकर उस कुएं का पानी पी लिया। उस रात उस गांव में एक बड़ा जलसा मनाया गया। सारे गांव के लोगों ने खुशी मनाई, बाजे बजाए, गीत गाए और भगवान को धन्यवाद दिया कि हमारे राजा का दिमाग ठीक हो गया है, क्योंकि राजा भी भीड़ में नाच रहा था और गालियां बक रहा था। अब राजा का दिमाग ठीक हो गया था, क्योंकि हमारी नींद सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है। क्योंकि हम जन्म से ही सोए हुए हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता इस नींद में हम क्या समझ पाते हैं जीवन को। इतना ही कि यह शरीर जीवन है, इस शरीर के भीतर जरा भी प्रवेश नहीं हो पाता। यह समझ वैसी है जैसे किसी राजमहल के बाहर दीवार के आसपास कोई घूमता हो और समझता हो कि हम राजमहल हैं। दीवार पर, बाहर की दीवार पर, चारदीवारी पर
परकोटे के बाहर कोई घूमता हो और सोचता हो कि राजमहल है, और परकोटे की दीवार से टिककर सो जाता हो और सोचता हो कि महलों में विश्राम कर रहा हूँ। शरीर के आसपास जिनके जीवन का बोध है वे उसी नासमझ आदमी की तरह है जो महल की दीवार के बाहर खड़े होकर समझता है कि महल का मेहमान हो गया हूँ। शरीर के भीतर हमारा कोई प्रवेश नहीं है, शरीर के बाहर जीते हैं। बस शरीर की परत बाहर की परत, भीतर की शरीर की परत तक का हमें पता नहीं चलता। दीवार के बाहर का हिस्सा, दीवार के भीतर का हिस्सा ही नहीं पता चलता। महल तो बहुत दूर है, दीवार के बाहर के हिस्से को ही महल समझते हैं। दीवार के भीतर के हिस्से तक से परिचित नहीं हो पाता। हम अपने शरीर को अपने से बाहर से जानते हैं। हमने कभी भीतर खड़े होकर भी शरीर को नहीं देखा है। भीतर से फ्रॉम विदिन, जैसे मैं इस कमरे के भीतर बैठा हूँ, आप इस कमरे के भीतर बैठे हैं, हम इस कमरे को भीतर से देख रहे हैं। एक आदमी बाहर घूम रहा है, वह इस मकान को बाहर से देख रहा है। आदमी अपने शरीर के भीतर में अपने को भीतर में से भी देखने में सामर्थ्य नहीं हो पाता है, बाहर से ही जानता है, और तब मौत पैदा हो जाती है। क्योंकि जिसे हम बाहर से जानते हैं वह केवल खोल है, वह केवल बाहरी वस्त्र है, वह केवल मकान के बाहर की दीवार है, घर का मालिक नहीं। घर का मालिक भीतर है। उस भीतर के मालिक से तो पहचान ही हमारी नहीं हो पाती। भीतर के दीवार तक से पहचान नहीं हो पाती तो भीतर के मालिक से कैसे पहचान होगी। यह जो जीवन का अनुभव है फ्रॉम विदाउट, बाहर से, यह जीवन का अनुभव ही मृत्यु का अनुभव बनता है। यह जीवन का अनुभव जिस दिन हाथ से खिसक जाता है, क्योंकि जिस दिन इस घर को छोड़कर भीतर के प्राण सिकुड़ते हैं और बाहर की दीवार से चेतना भीतर चली जाती है, उसी दिन बाहर के लोगों को पता चलता है कि मर गया यह आदमी, और उस आदमी को भी लगता है मरा, क्योंकि जिसे वह जीवन समझता था वहां से चेतना भीतर सरकने लगी। जिस तल पर उसे ज्ञात था कि यह जीवन है, उस तल से चेतना भीतर सरकने लगी है। नई यात्रा की तैयारी में और अब उनके प्राण चिल्लाने लगे हैं कि मरा गया, सब डूबता है। क्योंकि जिसे वह समझता था कि मैं जीवन हूँ, वह डूब रहा है, वह छूट रहा है। बाहर के लोग समझते हैं कि यह आदमी मर गया, और वह आदमी भी मरने के क्षण में, इस बदलाहट के क्षण में समझता है कि मैं मैं गया। यह जो देह है हमारी, यह जो शरीर है, यह शरीर हमारा वास्तविक होना नहीं है, यह हमारा आर्थेटिक बीइंग नहीं है। गहराई में इससे बहुत भिन्न और बिल्कुल दूसरे प्रकार का हमारा व्यक्तित्व है। इस शरीर से बिल्कुल विपरीत और उल्टा हमारा जीवन है। एक बीज जो हम देते हैं, बीज की ऊपर की खोल होती है बहुत सख्त, ताकि भीतर जो छिपा हुआ बीज का अंकुर है कोमल, डेलिकेट, वह उसकी रक्षा कर सके। भीतर का अंकुर तो होता है बहुत कोमल, उसकी रक्षा के लिए एक बहुत कठोर दीवार, एक घेरा, एक खोल बीज के ऊपर चढ़ी होती है। वह जो खोल है वह बीज नहीं है, और जो उस खोल को बीज समझ लेगा वह
कभी भी उस जीवन के अंकुर से परिचित नहीं हो पाएगा जो भीतर छिपा है। वह खोल को ही लिए रह जाएगा और अंकुर कभी पैदा नहीं होगा। नई खोल बीज नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि बीज जब पैदा होता है तो खोल को मिट जाना पड़ता है, टूट जाना पड़ता है, बिखर जाना पड़ता है, मिट्टी में गल जाना पड़ता है। जब खोल गल जाती है तब बीज भीतर से प्रकट होता है। यह शरीर एक बीज है और जीवन, चेतना और आत्मा का एक अंकुर भीतर है, लेकिन हम इस खोल को ही बीज समझकर नष्ट हो जाते हैं। वह अंकुर पैदा भी नहीं हो पाता, वह अंकुर फूट भी नहीं पाता। जब हम अंकुर फूटता है तो जीवन का अनुभव होता है। जब वह अंकुर फूटता है तो मनुष्य का बीज होना समाप्त होता है और मनुष्य वृक्ष बनता है। जब तक मनुष्य बीज है तब तक वह सिर्फ पोटेंशियलिटी है, एक संभावना, और जब उसके भीतर वृक्ष पैदा होता है जीवन का, तब वह वास्तविक बनता है। उस वास्तविकता को कोई आत्मा कहता है, उस वास्तविकता को कोई परमात्मा कहता है। मनुष्य है बीज परमात्मा का, मनुष्य सिर्फ बीज है। जीवन का पूर्ण अनुभव तो वृक्ष को होगा। बीज को क्या हो सकता है? बीज क्या जान सकता है वृक्ष के आनंद को? बीज क्या जान सकता है कि आएंगे पत्ते हरे जिन पर सूरज की किरणें नाचेगी? बीज क्या जान सकता है कि हवाएं बहेगी पत्तों और शाखाओं से और प्राण संगीत में गूंजेंगे? बीज कैसे जान सकता है कि खिलेंगे फूल और प्रकाश और आकाश के तारों को मात कर देंगे? बीज कैसे जान सकता है कि पक्षी गीत गाएंगे और यात्री छाया में विश्राम करेंगे? बीज कैसे जान सकता है वृक्ष के अनुभव को? बीज कैसे जान सकता है? बीज को तो कुछ भी पता नहीं, वह तो सपना भी नहीं देख सकता। उसका जो वृक्ष होने पर संभव होगा वह तो वृक्ष होकर ही जान सकता है। आदमी जीवन को नहीं जानता क्योंकि उसने बीज को ही अपनी परिपूर्णता समझ ली है। वह तो जीवन को तभी जानेगा जब भीतर के जीवन का पूरा वृक्ष प्रकट हो। लेकिन भीतर के जीवन का वृक्ष प्रकट होना तो दूर, भीतर कुछ है शरीर से भिन्न और अलग, इसका हमें कोई बोध ही नहीं हो पाता। इसकी हमें कोई स्मृति, इसका कोई स्मरण, इसकी कोई बेमिवर्रिंग ही पैदा नहीं हो पाती है। अलग है कुछ शरीर से भिन्न जीवन की समस्या जो भीतर है, उसके अनुभव की समस्या है। जो भीतर है उसके अनुभव की समस्या है जीवन की समस्या, और हम जीवन को मान लेते हैं वह जो बाहर विस्तीर्ण है। एक वृक्ष से मैंने पूछा मेरा जीवन कहाँ है? उस वृक्ष कहने लगा उन जड़ों में जो दिखाई नहीं पड़ती, जड़ें दिखाई नहीं पड़ती, वहाँ जीवन है। वृक्ष जो दिखाई पड़ता है वह वहाँ से जीवन लेता है, अदृश्य से। माओ त्से तुंग ने अपने बचपन की एक घटना लिखी है कि मेरी माँ की झोपड़ी के आसपास एक बगीचा था। उसने जीवन भर उस बगीचे और बगिया को संभाला था। उसके फूल इतने बड़े और प्यारे होते थे कि दूर दूर के गांव के लोग देखने आते और बगिया के पास से गुजरता। ऐसा तो कठोर आदमी कभी नहीं देखा गया जो 2 क्षण ठहर न गया हो उन फूल को देखकर। वह बूढ़ी हो गई और बीमार पड़ी। माओ छोटा था पर उसने अपनी माँ को कहा कि फिक्र मत करो, घर पर और कोई बड़ा तो था नहीं, चिंता मत करो, पौधों की मैं उनकी फिक्र कर लूँगा। 15 दिन बाद माँ उठी। माँ तो
दिन भर बगीचे में मेहनत करता रहता। दिन रात, सुबह से लेकर आधी रात तक माँ निश्चिंत थी। लेकिन जिस दिन वह उठकर 15 दिन बाद बगीचे में गई, देखी बगिया तो कुम्हला गई है, फूलों तो जा चुके, कभी के पत्ते भी मुर्दे हो गए हैं, सारे वृक्ष उदास खड़े हैं। ऐसा ही लगा होगा उन बुढ़िया को जैसा आज अगर किसी के पास आंखें हों तो सारी मनुष्य की बगिया को देखकर लगेगा सब फूल गिर गए, सब पत्ते कुम्हला गए हैं, सब वृक्ष उदास खड़े हैं। जब तो छाती पीट पीट कर रोने लगी कि यह तूने क्या किया और तुम सुबह से सांझ तक करता क्या था। माँ तो भी रोने लगा। उसने कहा कि मैंने बहुत कुछ किया जो मैं कर सकता था। एक एक फूल की धूल झाड़ता था, एक एक पत्ते की धूल झाड़ता था, एक एक फूल को चूमता था, एक एक फूल पर पानी छिड़कता था। पता नहीं क्या हुआ, इतना श्रम और सारे वृक्ष कुम्हला गए। उसकी माँ रोने में भी हंसने लगी। उसने कहा, पागल, शायद तुझे पता नहीं कि वृक्ष के प्राण पत्तों और फूलों में नहीं होते, वृक्ष के प्राण जड़ों में होते हैं, तो दिखाई नहीं पड़ती। तुम फूल और पत्तों को पानी देगा तो फूल और पत्तों को चूमेगा और प्रेम करेगा, सब निरर्थक है। फूल पत्ते की फिक्र भी मत करना। अगर अदृश्य जड़ें शक्तिशाली होती चली जाती है तो फूल पत्ते अपने से निकल आते हैं, उनकी चिंता नहीं करनी पड़ती है। लेकिन आदमी ने जीवन को समझा है, बाहर का सारा फूल पत्ते का वो फैलाव है वह, और भीतर की जड़ें बिल्कुल उपेक्षित है, नेग्लेक्टेड है। आदमी के भीतर भी बड़े बिल्कुल ही अपेक्षित पड़ी है। स्मरण भी नहीं कि भीतर भी मैं कुछ हूँ और जो भी है वो बाहर है। सत्य भीतर है, शक्ति भीतर है, जीवन की सारी क्षमता भीतर है, वहाँ से वह प्रकट हो सकती है। बाहर प्रकटीकरण होता है, होना भीतर है। विंग भीतर है, विकमिंग बाहर होती है। वह जो वास्तविक है वह भीतर है, जो फैलता है और अभिव्यक्त होता है। फ्रस्ट्रेशन जो है वह बाहर है, अभिव्यक्ति परमात्मा तो भीतर है। जो बाहर की अभिव्यक्ति को जो जीवन समझ लेता है उसका सारा जीवन मनुष्य के भय से आक्रांत होता है। वे जीते हैं तो भी मरे और डरे हुए कि कभी भी मर जाऊंगा, किसी क्षण मर जाएंगे। और यही मरने से डरे हुए लोग किसी भी मौत पर रोने और परेशान होते हैं। ये उन किसी की मौत पर रोते और परेशान नहीं हो रहे हैं, वह मौत इनकी मौत की खबर ले आती है। हर मौत उन्हें खबर लाती है, इनकी मौत की, और जो अपने हैं बहुत निकट हैं उनकी मौत बहुत जोर से खबर लाती है अपनी मौत की। और तब प्राण भीतर कांप जाते हैं, तब भय पकड़ लेता है, तब कंपन पकड़ लेता है। और उस कंपन में, उस भय में आदमी अच्छी बातें सोचता है। आत्मा अमर है, आत्मा अमर है। हम जो भगवान के अंश हैं, हम तो ब्रह्म के रूप हैं। ये सब बकवास की बातें हैं और यह अपने को धोखा देने से ज्यादा नहीं है। यह सेल्फ डिप्रेशन है। यह मौत से डरा हुआ आदमी अपने को मजबूत करने के लिए दोहराता है कि मैं आत्मा अमर है। वह यह कह रहा है कि नहीं, मुझे नहीं मरना पड़ेगा, आत्मा अमर है। लेकिन
कांप रहे हैं प्राण और वह कह रहा है आत्मा अमर है। जो आदमी जानता है कि आत्मा अमर है उसे एक बार भी यह दोहराने की जरूरत नहीं है कि आत्मा अमर है, क्योंकि वह जानता है बात खत्म हो गई। लेकिन ये मौत से डरने वाले लोग मौत से डरते हैं, जीवन को जान नहीं पाते और फिर बीच में एक नई तरकीब और एक नया धोखा पैदा करते हैं कि आत्मा अमर है। इसीलिए तो आत्मा को अमर मानने वाले लोगों से ज़्यादा मौत से डरने वाली कौम खोजनी कठिन है। इस देश में ही यह दुर्भाग्य घटित हुआ है। इस देश में आत्मा की अमरता मानने वाले सर्वाधिक लोग हैं पृथ्वी पर, और इस देश में मौत से डरने वाले कायरों की संख्या भी सर्वाधिक है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो गई? जो जानते हैं कि आत्मा अमर है उसके लिए तो मृत्यु हो गई समाप्त, उसके लिए तो भय हो गया वर्जित या विसर्जित। उन्हें तो अब कोई मार नहीं सकता, उन्हें तो अब कोई नहीं मार सकता। और दूसरी बात भी ध्यान में लेना, ना उन्हें कोई मार सकता है, ना अब वे इस भ्रम में हो सकते हैं कि मैं किसी को मार सकता हूँ, क्योंकि मारने की घटना ही खत्म हो गई। और इस राज को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। जो लोग कहेंगे आत्मा अमर है, जो लोग कहेंगे आत्मा अमर है, वे मौत से डरे हुए हैं और दोहरा रहे हैं कि आत्मा अमर है। और साथ ही ऐसा मौत से डरने वाले लोग अहिंसा की भी बहुत बात करते हैं, इसलिए नहीं कि वे किसी को ना मारें, बल्कि इसलिए कि बहुत गहरे में कोई उन्हें मारने को तैयार ना हो जाए। दुनिया अहिंसक होनी चाहिए, क्योंकि कहेंगे तो वे यही कि किसी को भी मारना बुरा है, लेकिन बहुत गहरे में वे यह कह रहे हैं कि कोई मुझे मार न डाले, किसी को भी मारना बुरा है। लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि मृत्यु होती ही नहीं, तो ना मरने का डर है और ना मारने का डर है, और ना ये अर्थपूर्वक बातें कर रह गई। कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि तू भयभीत मत हो, क्योंकि तुम जिन्हें सामने खड़े देख रहा है वे बहुत बार रहे हैं। पहले भी तू भी था, मैं भी था, हम सब बहुत बार थे और हम सब बहुत बार होंगे। जगत में कुछ भी नष्ट नहीं होता, इसलिए ना मरने का डर है ना मारने का डर है। सवाल है जीवन को जीने का। और जो मरने और मारने दोनों से डरते हैं वे जीवन की दृष्टि में एकदम नपुंसक और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जो ना मर सकता है ना मार सकता है, वह जानता ही नहीं कि जो है वह ना मारा जा सकता है और ना मर सकता है। कैसी होगी यह दुनिया जिस दिन सारा जगत जानेगा भीतर से कि आत्मा अमर है। उस दिन मृत्यु का सारा भय विलीन हो जाएगा, उस दिन मरने का भय भी विलीन हो जाएगा, मारने का धमकी भी विलीन हो जाएगी, उस दिन युद्ध विलीन हो जाएंगे। उसके पहले नहीं। जब तक आदमी को लगता है कि मारा जा सकता है, मर सकता हूँ, तब तक दुनिया से युद्ध विलीन नहीं हो सकते। चाहे गांधी समझाए अहिंसा, और चाहे बुद्ध और चाहे महावीर, चाहे सारी दुनिया में अहिंसा के कितने भी पाठ पढ़ाए जाएं, जब तक मनुष्य को भीतर से यह अनुभव नहीं पैदा हो सकता है कि जो है वह अमृत है, तब तक दुनिया में युद्ध बंद नहीं हो सकते। वे जिसके हाथों में तलवारें दिखती है, यह मत समझ लेना कि वे बहुत बहादुर लोग हैं। तलवार सबूत है कि यह आदमी भीतर से डरपोक है, कायर है, कावर्ड है। चौरस्तों पर जिनकी मूर्तियां बनाते तो तलवारें हाथ में लेकर वे कायरों की मूर्तियां हैं। बहादुर के हाथ में तलवार की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि मारना और मरना दोनों बच्चों की बात है। लेकिन एक अद्भुत प्रवचन ना आदमी पैदा करता है। जिन बातों को वह नहीं जानता है, उन बातों को भी इस भली भांति कोशिश करता है कि
जैसे हम जानते हैं भय के कारण भीतर है भय, भीतर वह जानता है कि मरना पड़ेगा, लेकिन लोग रोज मर जा रहे हैं। भीतर वह देखता है कि शरीर छिन्न हो रहा है, जवानी गई, बुढ़ापा आ रहा है, देखता है कि शरीर जा रहा है और भीतर दोहरा रहा है कि आत्मा अजर अमर है। वह अपना विश्वास जुटाने की कोशिश कर रहा है, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है कि मत घबराओ, मत घबराओ, मौत तो है लेकिन नहीं नहीं। ऋषि मुनि कहते हैं कि आत्मा अमर है। मौत से डरने वाले लोग ऐसे ऋषि मुनियों के पास इकट्ठा हो जाते हैं और भीड़ कर लेते हैं जो आत्मा की अमरता की बात करते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आत्मा अमर नहीं है, मैं यह कह रहा हूँ कि आत्मा की अमरता का सिद्धांत मौत से डरने वाले लोगों का सिद्धांत है। आत्मा की अमरता को जानना बिल्कुल दूसरी बात है। और यह भी ध्यान रहे कि आत्मा की अमरता को वे ही जान सकते हैं जो जीते जी मरने का प्रयोग कर लेते हैं। उसके अतिरिक्त कोई जानने का उपाय नहीं। इसे थोड़ा ध्यान से समझ लेना जरूरी है। मौत में होता क्या है, प्राणों की सारी ऊर्जा जो बाहर फैली हुई है, विस्तीर्ण है, वह वापस सिकुड़ती है, अपने केंद्र पर पहुंचती है। जो ऊर्जा प्राणों की सारे शरीर के कोने कोने तक फैली हुई है, वह सारी ऊर्जा वापस सिकुड़ती है, बीच में वापस लौटती है। शरीर जैसे एक दिए को हम मंदा करते जाएं, धीमा करते जाएं, तो फैला हुआ प्रकाश सिकुड़ जाता है, अंधकार घिरने लगेगा, प्रकाश सिकुड़कर फिर दिए के पास आ जाएगा। हम भी धीमा करते जाएं और धीमा, और फिर प्रकाश बीज रूप में अनुरूप में निहित हो जाएगा, अंधकार घेर लेगा। प्राणों की ओर जो ऊर्जा फैली हुई है जीवन की, वह सिकुड़ती है, वापस लौटती है अपने केंद्र पर। नई यात्रा के लिए फिर बीज बनती है, फिर अणु बनती है। यह जो सिकड़ाव है, इसी सिकुड़ाव से, इसी संकोच से पता चलता है कि मैं मरा, क्योंकि जिसे मैं जीवन समझता था वह जा रहा है, सब छूट रहा है। हाथ पैर शिथिल होने लगे, श्वास खोने लगी, आंखों में देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया। ये तो सारी इंद्रियां, यह सारा शरीर किसी ऊर्जा के साथ संयुक्त होने के कारण जीवंत था। वह ऊर्जा वापस लौटने लगी। देह तो मुर्दा है, वह फिर मुर्दा रह गई। घर का मालिक घर छोड़ने की तैयारी करने लगा। घर उदास हो गया, निर्जन हो गया, लगता है मरा मैं। मृत्यु के इस क्षण में पता चलता है कि जा रहा हूँ, डूब रहा हूँ, समाप्त हो रहा हूँ। और इस घबराहट के कारण कि मैं मर रहा हूँ, इस चिंता और उदासी के कारण, इस पीड़ा, इस एडविंस के कारण, यह एग्जाइटी कि मैं मर रहा हूँ, समाप्त हो रहा हूँ, यह इतनी ज़्यादा चिंता पैदा कर देती है मन में कि वह उस मृत्यु के अनुभव को भी जानने में वंचित रह जाता है। मरने के लिए चाहिए शांति, हो जाता है इतना अशांत कि मृत्यु को जान नहीं पाता। बहुत बार हम मर चुके हैं, अनंत बार, लेकिन हम अभी तक मृत्यु को जान नहीं पाए, क्योंकि हर बार जब मरने की घड़ी आई है तब फिर हम इतने विह्वल और बेचैन और परेशान हो गए हैं कि उस बेचैनी और परेशानी में कैसा जानना, कैसा ज्ञान। हर बार मौत आकर गुजर गई है हमारे आसपास से और हम फिर भी अपरिचित रह गए हैं उससे। नहीं मरने के क्षण में नहीं जान सकता है मौत को, लेकिन आयोजित मौत हो सकती है। आयोजित मौत को ही ध्यान कहते हैं, योग कहते हैं, समाधि कहते हैं। समाधि का एक ही अर्थ है कि जो घटना मृत्यु में आप घटती है, समाधि में साधक चेष्टा और प्रयास से सारी जीवन
की ऊर्जा को सिकुड़ कर भीतर ले जाता है, जानते हुए निश्चिंत ही अशांत होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वह प्रयोग कर रहा है कि भीतर ले जाने का, चेतना को सिकोड़ने का। वह शांत मन से चेतना को भीतर सिकोड़ता है जो मौत करती है, उसे वह खुद करता है। और इस शांति से वह जान पाता है कि जीवन ऊर्जा अलग बात है, शरीर अलग बात है। वह तो बल्ब जिससे बिजली प्रकट हो रही है अगर बात है, और वह जो बिजली प्रकट हो रही है अगर वह अलग बात है। बिजली सिकुड़ जाती है, बल्ब निर्जीव होकर पड़ा रहता है। शरीर बल्ब से ज़्यादा नहीं, जीवन वह विद्युत है, वह ऊर्जा है, वह एनर्जी, वह प्राण है जो शरीर को जीवंत किए हुए है, गर्म किए हुए है, उत्तम किया हुआ है। समाधि में साधक मरता है स्वयं, और चूंकि वह स्वयं मृत्यु में प्रवेश करता है, वह जान लेता है इस सत्य को कि मैं हूँ अलग, शरीर है अलग। और एक बार यह पता चल जाए कि मैं हूँ अलग, मृत्यु समाप्त हो गई। और वो एक बार यह पता चल जाए कि मैं हूँ अलग और जीवन का अनुभव शुरू हो गया। मृत्यु की समाप्ति और जीवन का अनुभव एक ही सीमा पर होता है, एक ही साथ होता है। जीवन को जानना कि मृत्यु गई, मृत्यु को जाना कि जीवन हुआ। अगर ठीक से समझे तो ये एक ही चीज को कहने के दो ढंग हैं, ये एक ही दिशा में इंगित करने वाले दो इशारे हैं। धर्म को इसीलिए मैं कहता हूँ धर्म है मृत्यु की कला, वह है आर्ट ऑफ डेथ। लेकिन आप कहेंगे कई बार मैं कहता हूँ धर्म है जीवन का कला, आर्ट ऑफ लिविंग। निश्चित ही दोनों बात मैं कहता हूँ, क्योंकि जो मरना जान लेता है वही जीवन को जान पाता है। धर्म है जीवन और मृत्यु की कला। अगर जानना है कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है तो आपको स्वेच्छा से शरीर से ऊर्जा को खींचने की कला सीखनी होगी, तो आप जान सकते हैं, अन्यथा नहीं। और यह ऊर्जा खींची जा सकती है, यह ऊर्जा को खींचना कठिन नहीं है, इस ऊर्जा को खींचना सरल है। यह ऊर्जा संकल्प से ही फैलती है और संकल्प से ही वापस लौटती है। यह ऊर्जा सिर्फ संकल्प का विस्तार है, व्हील फोर्स का विस्तार है। संकल्प हम करें तीव्रता से, टोटल समग्र कि मैं वापस लौटता हूँ अपने भीतर। सिर्फ आधा घंटा भी कोई इस बात का संकल्प करे कि मैं वापस लौटना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं डूबना चाहता हूँ अपने भीतर, मैं अपनी सारी ऊर्जा को सिकुड़ लेना चाहता हूँ। और थोड़ी ही देर में वह इस अनुभव के करीब पहुँचने लगेगा कि ऊर्जा सिकुड़ने लगी भीतर। शरीर छूट रहा है, बाहर पड़ा हुआ एक 3 महीने थोड़ा गहरा प्रयोग और आप शरीर अलग पड़ा है, इसे देख सकते हैं। अपना ही शरीर अलग पड़ा है, इसे देख सकते हैं। सबसे पहले तो भीतर से दिखाई पड़ेगा कि मैं अलग खड़ा हूँ। भीतर एक तेजस, एक ज्योति और सारा शरीर भीतर से दिखाई पड़ रहा है जैसा यह भवन है। और फिर थोड़ी ही और हिम्मत जुटाई जाए तो यह जो जीवन ज्योति भीतर है उसे बाहर भी लाया जा सकता है और हम बाहर से देख सकते हैं कि शरीर पड़ा है। वह एक अद्भुत अनुभव मुझे हुआ, वह मैं कहूँ अब तक उसे कभी कहा नहीं। अचानक ख्याल आ गया तो कहता हूँ कोई 12 साल पहले बहुत रातों एक वृक्ष के ऊपर बैठकर ध्यान करता था। ऐसा बार बार अनुभव हुआ कि जमीन पर बैठकर ध्यान करने पर शरीर बहुत प्रबल होता है, शरीर बहता है पृथ्वी से, और पृथ्वी पर बैठकर ध्यान करने से शरीर की शक्ति बहुत प्रबल होती है। वह जो हाइट्स पर, पहाड़ों पर और हिमालय पर जाने वाले योगी की चर्चा है वह अकारण नहीं है, बहुत वैज्ञानिक है। जितनी पृथ्वी से दूरी बढ़ती है
शरीर की उतना ही शरीरत्व का प्रभाव भीतर कम होता चला जाता है।